वीर्य नहीं, अपनी ऊर्जा बचाओ। 7 दिन में मन की दिशा बदलने वाली साधना। क्या आपने कभी महसूस किया है कि आपकी ऊर्जा आपके हाथ से फिसल रही है? शरीर जवान है लेकिन मन बूढ़ा लगता है। आंखें खुली हैं लेकिन भीतर चमक नहीं है। चेहरा ठीक है लेकिन आभा बुझी हुई है। सोते हैं पर विश्राम नहीं मिलता। हंसते हैं पर भीतर हल्कापन नहीं आता। लोगों के बीच रहते हैं पर भीतर कोई अकेला बैठा रहता है। और फिर मन पूछता है, आखिर मेरी ऊर्जा जा कहां रही है? आज की बात केवल वीर्य बचाने की नहीं है। आज की बात है अपने भीतर की बिखरी हुई शक्ति को वापस बुलाने की। आज की बात है उस ऊर्जा को समझने की जिसे आदमी क्षणिक सुखों में खो देता है और फिर जीवन भर थकान, बेचैनी और खालीपन को अपनी किस्मत समझ लेता है। 7 दिन, सिर्फ 7 दिन, लेकिन ये 7 दिन कैलेंडर के 7 दिन नहीं है। ये 7 दिन आपके भीतर की परीक्षा है, आपके मन की परीक्षा, आपकी आदतों की परीक्षा, आपके अकेलेपन की परीक्षा, आपकी आंखों की परीक्षा, आपकी इच्छा की परीक्षा, आपकी जागरूकता की परीक्षा। वीर्य, संयम का अर्थ केवल शरीर को रोकना नहीं है। अगर आपने शरीर को रोक लिया और मन को खुला छोड़ दिया तो यह संयम नहीं है। अगर हाथ रुक गया लेकिन कल्पना चलती रही तो यह संयम नहीं है। अगर बाहर आप शांत दिखे लेकिन भीतर स्क्रीन, कल्पना, वासना और बेचैनी का तूफान चलता रहा तो यह संयम नहीं है। सच्चा संयम है ऊर्जा को दबाना नहीं, ऊर्जा को दिशा देना। यही बात समझनी होगी। मनुष्य की सबसे बड़ी भूल यही है कि वह ऊर्जा को शत्रु समझ लेता है। काम ऊर्जा बुरी नहीं है, वह जीवन की मूल शक्ति है। उसी से जन्म है, उसी से आकर्षण है, उसी से रचना है, उसी से कविता है, उसी से संगीत है, उसी से प्रेम है, उसी से नृत्य है, उसी से ध्यान भी जन्म ले सकता है। ऊर्जा को गिराओ तो वह वासना बनती है, ऊर्जा को उठाओ तो वही ध्यान बनती है। ऊर्जा को बेचो तो वह थकान बनती है, ऊर्जा को बचाओ तो वह तेज बनती है, ऊर्जा को दबाओ तो वह बीमारी बनती है, ऊर्जा को समझो तो वह चेतना बनती है। इसलिए आज का विषय वीर्य संयम से भी बड़ा है। आज का विषय है ऊर्जा, संयम। और यह बात केवल पुरुष के लिए नहीं, यह हर उस व्यक्ति के लिए है जो अपनी आदतों का गुलाम बन चुका है, जो बार बार वही करता है, जिसके बाद पछताता है, जो कहता है बस आज आखिरी बार, और फिर अगले दिन वही दोहराता है, जो शरीर से नहीं मन से हार गया है, जो सुख खोजता है लेकिन हर सुख के बाद खाली हो जाता है। यही आधुनिक आदमी की त्रासदी है। सुख बहुत है, शांति नहीं है, उत्तेजना बहुत है, आनंद नहीं है, संपर्क बहुत है, प्रेम नहीं है, स्क्रीन बहुत है, संबंध नहीं है, कल्पना बहुत है, उपस्थिति नहीं है। और यही कारण है कि आज 7 दिन का संयम इतना गहरा विषय बन जाता है। भाग 1 7 दिन क्यों? आप पूछ सकते हैं 7 दिन ही क्यों? क्यों नहीं 1 महीना? क्यों नहीं 40 दिन? क्यों नहीं 1 साल? क्योंकि शुरुआत में मन को लंबा वचन मत दो। मन बहुत चालाक है। आप कहेंगे मैं जीवन भर संयम रखूंगा, मन कहेगा बहुत कठिन है, छोड़ो। आप कहेंगे मैं 1 साल बदल जाऊंगा, मन कहेगा अभी नहीं, कल से। लेकिन जब आप कहते हैं सिर्फ 7 दिन तो मन डरता तो है लेकिन भाग नहीं पाता। 7 दिन एक दर्पण है। इन 7 दिनों में आपको पता चल जाएगा कि आप अपने शरीर के मालिक हैं या आदतों के नौकर। आपकी आंखें आपके वश में या स्क्रीन के वश में, आपका मन आपके साथ है या कल्पनाओं के बाजार में भटक रहा है, आपका अकेलापन मौन बनता है या उत्तेजना मांगता है। 7 दिन में दुनिया नहीं बदलती, लेकिन 7 दिन में आपको अपनी हालत दिख जाती है, और जो अपनी हालत देख लेता है उसकी यात्रा शुरू हो जाती है। बीमारी का पहला उपचार है बीमारी को देख लेना, गुलामी का पहला अंत है
गुलामी को पहचान लेना। और ऊर्जा के पतन का पहला समाधान है यह समझ लेना कि ऊर्जा कहाँ खर्च हो रही है। भाग दो। वीर्य, संयम का असली अर्थ। वीर्य केवल शारीरिक पदार्थ नहीं है। परंपरागत भाषा में वीर्य का अर्थ है जीवन की सार, शक्ति। लेकिन इसे अंधविश्वास की तरह मत समझिए, इसे डर की तरह मत समझिए। कई लोग युवाओं को डराते हैं कि अगर तुमने वीर्य खो दिया तो जीवन खत्म हो जाएगा। यह डर गलत है। डर से संयम नहीं आता, डर से अपराध बोध आता है। अपराध बोध से मन और कमजोर होता है, फिर व्यक्ति छिपकर वही करता है जिससे बचना चाहता है। संयम डर से नहीं आता, संयम समझ से आता है। जब आप देखते हैं कि एक क्षण की उत्तेजना के बाद आपका मन भारी हो जाता है, आपकी आंखें सुस्त हो जाती हैं, आपका चेहरा बुझ जाता है, आपका आत्मविश्वास गिर जाता है, आपकी इच्छा शक्ति कमजोर पड़ जाती है, तो आप धीरे धीरे समझते हैं मुझे अपनी ऊर्जा का सम्मान करना चाहिए। संयम का अर्थ यह नहीं कि शरीर से घृणा करो। संयम का अर्थ है शरीर को मंदिर समझो। संयम का अर्थ यह नहीं कि इच्छा को मार दो। संयम का अर्थ है इच्छा को देखो, समझो और ऊपर उठाओ। संयम का अर्थ यह नहीं कि काम ऊर्जा पाप है। संयम का अर्थ है काम ऊर्जा को बेहोशी में मत गंवाओ। ओशो की शैली में कहें तो दमन धर्म नहीं है, जागरूकता धर्म है। जो दबाता है वह भीतर से फटता है, जो देखता है वह भीतर से बदलता है। भाग 3, दिमाग क्यों बदलता हुआ महसूस होता है। जब आदमी 7 दिन संयम रखता है तो कई बार उसे लगता है कि दिमाग साफ हो रहा है। क्यों? क्या कोई जादू हो गया? नहीं, असल में उसने कुछ चीजें बंद की। अश्लील कल्पनाएं कम हुई, अनावश्यक स्क्रीन कम हुई, रात की बेचैनी कम हुई, अपराध बोध कम हुआ, आत्म नियंत्रण की भावना बढ़ी, ध्यान दूसरी चीजों पर लगने लगा, शरीर को थोड़ा आराम मिला, मन को दिशा मिली। तो लाभ केवल वीर्य बचाने से नहीं, पूरे व्यवहार के बदलने से आता है। ये बहुत जरूरी बात है। अगर कोई व्यक्ति केवल शारीरिक रूप से संयम रखे लेकिन दिन भर वही दृश्य देखे, वही कल्पनाएं करे, वही उत्तेजना में रहे, वही देर रात जागे, वही आलस करे, वही तला भुना खाए, वही झूठ बोले, वही गुस्सा करे, तो 7 दिन बाद भी वह भीतर से नहीं बदलेगा। संयम का अर्थ पूर्ण दिशा परिवर्तन है। आंखों का संयम, विचारों का संयम, भोजन का संयम, नींद का संयम, बोलने का संयम, संगति का संयम, स्क्रीन का संयम, कल्पना का संयम। वीर्य संयम तब फलता है जब जीवन संयम उसके साथ हो। भाग 4, आभा क्या है। लोग कहते हैं आभा बदल जाएगी। आभा क्या है? क्या यह कोई चमकदार प्रकाश है जो शरीर के चारों ओर दिखाई देने लगेगा? नहीं, आभा का सरल अर्थ है आपकी उपस्थिति। आप कमरे में प्रवेश करते हैं तो लोग क्या महसूस करते हैं? आपकी आंखों में ठहराव है या बेचैनी? आपके चेहरे पर शांति है या तनाव? आपके शब्दों में गहराई है या जल्दबाजी? आपकी चाल में आत्मविश्वास है या बिखराव? आपकी चुप्पी भारी है या सुंदर? यही आभा है। जब मन बिखरा होता है तो चेहरा भी बिखरा लगता है। जब मन में अपराध बोध होता है तो आंखें झुकती हैं। जब मन में छिपाव होता है तो आवाज में कंपन आता है। जब व्यक्ति अपनी ही आदतों से हारता है तो उसका चेहरा धीरे धीरे अपनी चमक खो देता है। लेकिन जब वही व्यक्ति 7 दिन के लिए भी खुद पर विजय का अनुभव करता है तो चेहरे पर एक नई दृढ़ता आती है। वह खुद की नजरों में थोड़ा ऊपर उठता है। और जब आदमी अपनी ही नजरों में ऊपर उठता है तब दुनिया की नजरें अपने आप बदलने लगती हैं। आभा कोई मेकअप नहीं है, आभा आत्म सम्मान की सुगंध है। भाग 5, पहला दिन। पहला दिन सबसे कठिन नहीं होता, पहला दिन सबसे धोखेबाज होता है।
आप में उत्साह होता है, आप सोचते हैं अब मैं बदल जाऊंगा, आज से नया जीवन, आज से नई शुरुआत। लेकिन भीतर मन मुस्कुरा रहा होता है। मन जानता है तुमने बहुत बार शुरुआत की है, बहुत बार वचन लिया है, बहुत बार टूटे हो। मन आपकी पुरानी आदतों का व्यापारी है। वह आपको तुरंत नहीं रोकेगा। पहले दिन वह कहेगा ठीक है कर लो, लेकिन वह इंतजार करेगा। रात का इंतजार, अकेलेपन का इंतजार, फोन हाथ में आने का इंतजार, कमरे का दरवाजा बंद होने का इंतजार, पुरानी छवि, पुरानी याद, पुरानी आदत का इंतजार। इसलिए पहला दिन जीतने का पहला नियम है, अपने वातावरण को बदलो। फोन को बिस्तर से दूर रखो, रात में अकेले स्क्रीन मत देखो, कमरे में रोशनी हल्की रखो, देर रात जागना बंद करो, सोने से पहले नहाओ या पैर धो, दिन भर शरीर को थोड़ा थकाओ, भोजन हल्का रखो, सुबह उठते ही बिस्तर छोड़ो। पहला दिन इच्छा से नहीं, व्यवस्था से जीता जाता है। कई लोग कहते हैं मेरी इच्छा शक्ति कमजोर है। नहीं, कई बार आपकी इच्छा शक्ति कमजोर नहीं होती, आपका वातावरण गलत होता है। अगर शराबी को शराब की दुकान में बैठाओगे तो उसकी परीक्षा कठिन होगी। अगर मीठे का लालची मिठाई की दुकान में बैठा रहे तो संयम टूटेगा। अगर आप दिन भर उत्तेजक सामग्री देखते हैं तो रात में संयम कठिन होगा। इसलिए पहला दिन ये मत सोचो कि मैं कितना मजबूत हूं, पहला दिन ये सोचो कि मैं अपनी कमजोरी को कितना समझदार ढंग से संभाल सकता हूं। भाग 6, दूसरा दिन। दूसरे दिन शरीर नहीं, मन बहाने बनाना शुरू करता है। मन कहेगा इससे क्या फर्क पड़ता है, मन कहेगा 7 दिन से क्या होगा, मन कहेगा सब लोग करते, मन कहेगा तुम साधु थोड़ी हो, मन कहेगा एक बार कर लो फिर शुरू कर देना, मन कहेगा ज्यादा दबाओगे तो नुकसान होगा, मन कहेगा जीवन का आनंद लेना चाहिए। मन हमेशा तर्क लेकर आता है। याद रखिए, मन की सबसे बड़ी चाल है गलत काम को सही तर्क से ढक देना। दूसरे दिन आपको मन से लड़ना नहीं है, बस देखना है। जब इच्छा उठे तो तुरंत कहिए यह इच्छा है, यह आदेश नहीं है, इच्छा उठी है। इसका अर्थ यह नहीं कि मुझे उसका पालन करना ही है। भूख और लालच अलग है, इच्छा और आवश्यकता अलग है, उत्तेजना और प्रेम अलग है, आदत और स्वतंत्रता अलग है। दूसरे दिन का अभ्यास है इच्छा को देखना। इच्छा आए तो 5 मिनट प्रतीक्षा करें, केवल 5 मिनट। उस समय गहरी सांस ले, कमरे से बाहर निकले, पानी पिए, चेहरा धोएं, 10 बार उठक बैठक करें, किसी मित्र को संदेश लिखें, लेकिन अपनी कमजोरी नहीं, कोई साधारण बात। इच्छा की लहर लंबी नहीं होती, अगर आप उसे 5 से 10 मिनट देख लें तो वह उतरने लगती है। समुद्र की लहर को देखकर भागने वाला डूबता है, लहर पर सवारी करना सीखने वाला तैरना सीखता है। भाग 7, तीसरा दिन। तीसरे दिन अहंकार आता है। मन कहता है देखा मैं कर सकता हूं। यही खतरनाक क्षण है, क्योंकि जैसे ही आप सोचते हैं मैं जीत गया, आपकी सावधानी कम हो जाती है। तीसरे दिन बहुत लोग टूटते हैं क्योंकि उन्हें लगता है अब खतरा नहीं है। याद रखिए, जो आदत वर्षों से बनी है वह 3 दिन में समाप्त नहीं होती, वह केवल छिप जाती है, जैसे सांप घास में छिप जाता है। आप समझते हैं सांप चला गया, नहीं, वो बस अवसर देख रहा है। तीसरे दिन का नियम है विनम्र रहो, यह मत कहो मैं जीत गया, कहो आज मैं जागरूक रहूंगा। यह मत कहो अब मुझे कोई इच्छा नहीं होती, कहो अगर इच्छा आएगी तो मैं उसे देखूंगा। यह मत कहो मैं महान हूं, कहो मैं सीख रहा हूं। संयम में अहंकार बहुत खतरनाक है, क्योंकि अहंकार व्यक्ति को अंधा कर देता है और बेहोशी से ही पतन होता है। भाग 8, चौथा दिन। चौथे दिन ऊर्जा थोड़ी बेचैन हो सकती है, शरीर में गर्मी लग सकती है, मन में
चंचलता बढ़ सकती है, क्रोध आ सकता है, बेचैनी आ सकती है, काम में ध्यान लगना कठिन हो सकता है। यहां बहुत लोग गलती करते हैं। वे सोचते हैं यह ऊर्जा मुझे परेशान कर रही है। नहीं, ऊर्जा उठी है, अब उसे दिशा चाहिए। अगर ऊर्जा को दिशा नहीं मिली तो वह पुरानी आदतों में लौट जाएगी। चौथे दिन का नियम है, ऊर्जा को शरीर में बहाओ। सुबह तेज चलो, व्यायाम करो, सूर्य नमस्कार करो, ठंडे या गुनगुने पानी से स्नान करो, लंबी सांस लो, कमरे में मत पड़े रहो, भारी भोजन मत करो, आलस मत करो। याद रखिए, दबी हुई ऊर्जा खतरनाक है, बहती हुई ऊर्जा सुंदर है। काम, ऊर्जा को काम में लगाओ, सृजन में लगाओ, व्यायाम में लगाओ, अध्ययन में लगाओ, ध्यान में लगाओ, कला में लगाओ, सेवा में लगाओ। अगर आप ऊर्जा को केवल रोकेंगे तो वह आपको भीतर से धक्का देगी। अगर आप ऊर्जा को दिशा देंगे तो वही ऊर्जा आपका तेज बन जाएगी। भाग 9, 5वां दिन। 5वें दिन मन गहराई में उतरने लगता है। अब आपको केवल इच्छा नहीं दिखती, आपको अपनी खाली जगह दिखती है। कई लोग उत्तेजना के पीछे इसलिए भागते हैं क्योंकि वे अकेले नहीं बैठ पाते। वे अपने भीतर की चुप्पी से डरते हैं। उन्हें लगता है कुछ करो, कुछ देखो, कुछ खाओ, किसी से बात करो, किसी को याद करो, कुछ भी करो, बस अपने साथ अकेले मत बैठो। लेकिन जो अपने साथ नहीं बैठ सकता वह किसी के साथ भी सच में नहीं बैठ सकता। 5वें दिन का अभ्यास है अकेलेपन को मौन बनाना। अकेलापन तब दुख देता है जब आप खुद से कटे हो। मौन तब आनंद देता है जब आप खुद से जुड़ जाएं। रात को 20 मिनट बैठिए, बिना मोबाइल, बिना संगीत, बिना किताब, बिना किसी काम के, सिर्फ बैठिए। मन भागेगा, कहेंगे यह समय खराब हो रहा है, लेकिन मत उठिए, सिर्फ देखिए। शुरुआत में भीतर बेचैनी दिखेगी, फिर विचार दिखेंगे, फिर अधूरी इच्छाएं दिखेंगी, फिर दर्द दिखेगा, फिर शायद कोई पुरानी याद आएगी, फिर धीरे धीरे एक जगह बनेगी और इसी जगह में ऊर्जा ऊपर उठना शुरू करती है। भाग 10, 6ठा दिन। 6ठे दिन व्यक्ति को अपने चेहरे में बदलाव महसूस हो सकता है। आंखों में थोड़ी चमक लगे, हो सकता है आवाज थोड़ी स्थिर लगे, हो सकता है मन में आत्मविश्वास आए। लेकिन फिर सावधान, इसको प्रदर्शन मत बनाइए। कई लोग संयम करके दूसरों को नीचा दिखाने लगते हैं। वे कहते हैं मैं ब्रह्मचारी हूं, मैं श्रेष्ठ हूं, मैं बाकी लोगों से अलग हूं। यह आध्यात्मिकता नहीं, नया अहंकार है। संयम अगर आपको विनम्र न बनाए तो वह केवल दमन है। सच्चा संयम व्यक्ति को शांत बनाता है। वह दूसरों की निंदा नहीं करता, वह अपनी यात्रा करता है। वह किसी को दोष नहीं देता, वह किसी स्त्री या पुरुष को आकर्षण का कारण नहीं मानता। वह समझता है मेरी इच्छा मेरी जिम्मेदारी है। 6ठे दिन का नियम है विनम्रता। अपनी ऊर्जा बचाओ, लेकिन मन में घमंड मत लाओ। अपने शरीर का सम्मान करो, लेकिन दूसरों के शरीर को दोष मत दो। अपनी नजर साफ करो, लेकिन दुनिया को पाप मत कहो। भाग 11, 7वां दिन। 7वां दिन मंजिल नहीं है, 7वां दिन दर्पण है। अब बैठिए और खुद से पूछिए मैंने इन 7 दिनों में क्या देखा? मेरी सबसे बड़ी कमजोरी क्या है? मैं किस समय सबसे ज्यादा टूटता हूं? सुबह, दोपहर, रात? मैं किस कारण से पुरानी आदत की ओर जाता हूं? अकेलापन, तनाव, बोरियत, गुस्सा, दुख, असफलता, स्क्रीन, कल्पना, संगति? अगर आप ये जान लेते हैं तो आपने बहुत बड़ा खजाना पा लिया, क्योंकि समस्या को जान लेना समाधान की आधी यात्रा है। 7वें दिन यह मत सोचिए अब मैं हमेशा के लिए बदल गया। नहीं, बस इतना समझिए मैंने दिशा देख ली है, अब यात्रा जारी रखनी है। भाग 12, 7 दिन के बाद क्या करें? 7 दिन पूरे होने के बाद 2 रास्ते हैं। पहला, आप अहंकार में आकर कहें अब मैं हमेशा संयमी रहूंगा। दूसरा, आप जागरूक होकर कहें मैं अब अपनी ऊर्जा के साथ
समझदारी से रहूंगा। दूसरा रास्ता सही है। लंबे संकल्प लेने से पहले अपना मन समझिए। अगर 7 दिन सहज रहे तो फिर 7 दिन और, फिर 14 दिन, फिर 21 दिन, लेकिन लक्ष्य संख्या नहीं है, लक्ष्य जागरूकता है। अगर संख्या बढ़ गई और जागरूकता नहीं बढ़ी तो आप केवल गिनती कर रहे हैं। यदि 7 दिन में ही आपने अपनी आदतों को देख लिया तो यह भी बहुत बड़ी बात है। भाग 13, टिप्स और ट्रिक्स। पहला उपाय, रात को फोन बिस्तर से दूर रखें। आपकी कमजोरी अक्सर आपकी पहुंच में रखी होती है। दूसरा उपाय, सोने से पहले स्क्रीन बंद करें। रात की स्क्रीन मन में उत्तेजना और बेचैनी बढ़ाती है। तीसरा उपाय, दिन में शरीर को थकाएं। जो शरीर स्वस्थ रूप से थकता है वह रात को अनावश्यक उत्तेजना नहीं मांगता। चौथा उपाय, भोजन हल्का रखें। भारी, तला हुआ और बहुत मसालेदार भोजन कई लोगों में बेचैनी बढ़ा सकता है। पांचवा उपाय, अकेले कमरे में लंबे समय तक खाली न पड़े रहें। खालीपन अगर जागरूक नहीं है तो पुरानी आदतों का द्वार बन जाता है। छठा उपाय, सुबह जल्दी उठें। देर तक बिस्तर में पड़े रहना मन को कमजोर करता है। सातवां उपाय, इच्छा उठे तो तुरंत स्थान बदलें, कमरा बदलो, चलो, चेहरा धो, किसी काम में लगो। आठवां उपाय, दिन में 15 मिनट ध्यान करें। ध्यान का अर्थ विचार रोकना नहीं है, ध्यान का अर्थ है विचारों को देखना। नौवां उपाय, अपने कारण लिखें। आप संयम क्यों करना चाहते हैं? दिमाग की स्पष्टता, आत्मविश्वास, आदत से मुक्ति, बेहतर संबंध, आध्यात्मिक यात्रा, सृजनात्मक ऊर्जा। कारण स्पष्ट होंगे तो निर्णय मजबूत होगा। 10वां उपाय, गिर जाएं तो खुद को गाली मत दे। गिरना असफलता नहीं, गिरकर बेहोश रहना असफलता है। गिरने के बाद देखें कहां चूक हुई और फिर लौट आए। भाग 14, किससे बचना है? पहला, अत्यधिक अपराध बोध से बचना है। दूसरा, शरीर से, घृणा से बचना है। तीसरा, काम, ऊर्जा को पाप मानने से बचना है। चौथा, हर स्त्री या पुरुष को दोष देने से बचना है। पांचवा, इंटरनेट पर डर फैलाने वाली बातों से बचना है। छठा, अपने अनुभव को सब पर लागू करने से बचना है। सातवां, दमन को संयम समझने से बचना है। आठवां, अहंकार से बचना है। नौवां, सिर्फ गिनती करने से बचना है। 10वां, आध्यात्मिक भाषा में अपनी कमजोरी छिपाने से बचना है। भाग 15, इच्छा आने पर क्या करें? जब इच्छा उठे तो उससे लड़िए मत। लड़ेंगे तो इच्छा मजबूत होगी। जिससे लड़ते हैं उसे ऊर्जा देते। बस रुकिए, आंखें बंद कीजिए, शरीर में देखिए, इच्छा कहाँ है? पेट में, छाती में, गले में, सिर में, हाथों में? उसे देखिए, कहिए मैं तुम्हें देख रहा हूं, तुम इच्छा हो, तुम मैं नहीं हो, तुम लहर हो, मैं समुद्र हूं। फिर गहरी सांस लें, 5 मिनट चले, कुछ ठंडा पानी पिए, 10 मिनट कोई शारीरिक काम करें। इच्छा को विचार से नहीं, शरीर की गति से बदलें। यही सबसे सरल उपाय है। भाग 16, पूर्ण और कल्पना की जंजीर। आज का आदमी वास्तविक संबंधों से ज्यादा कल्पना में जी रहा है। वह आंखों से खाता है, मन से भोगता है, शरीर से थकता है, आत्मा से खाली होता है। दृश्य मन में छाप बनाते हैं, फिर वही छाप रात को बुलाती है, फिर वही आदत बनती है, फिर वही आदत लत बनती है, फिर वही लत पहचान बन जाती है। इसलिए अगर आप सच में 7 दिन का संयम चाहते हैं तो केवल शरीर को मत रोकिए, दृश्य बंद कीजिए, सामग्री बदल दीजिए। जो आप देखते हैं धीरे धीरे वही आप सोचते हैं, जो आप सोचते हैं धीरे धीरे वही आप बनते हैं। अपनी आंखों की रक्षा कीजिए। आंखें केवल देखने का साधन नहीं है, आंखें मन के द्वार है। भाग 17, ऊर्जा को ऊपर कैसे उठाएं? ऊर्जा को ऊपर उठाने का अर्थ कोई रहस्यमय चीज नहीं है। इसका अर्थ है ऊर्जा को उच्च कार्यों में लगाना, अध्ययन में,
लेखन में, व्यायाम में, संगीत में, ध्यान में, कला में, सेवा में, सच्चे प्रेम में, कौशल सीखने में, अपने लक्ष्य पर काम करने में। जब काम ऊर्जा सृजन में बदलती है तो आदमी चमकने लगता है। उसकी आंखों में आग आती है, लेकिन वह आग जलाती नहीं, प्रकाश देती है। उसकी आवाज में ताकत आती है, लेकिन वह ताकत दबाती नहीं, सहारा देती है। उसकी उपस्थिति में आकर्षण आता है, लेकिन वह आकर्षण वासना नहीं, गहराई होता है। भाग 18। पुरुषत्व का असली अर्थ। पुरुषत्व का अर्थ केवल शरीर नहीं है। पुरुषत्व का अर्थ आक्रामकता नहीं है। पुरुषत्व का अर्थ यह भी नहीं कि आप इच्छा को दबाकर कठोर बन जाएं। सच्चा पुरुषत्व है जिम्मेदारी, अपनी आंखों की जिम्मेदारी, अपने विचारों की जिम्मेदारी, अपने शरीर की जिम्मेदारी, अपने संबंधों की जिम्मेदारी, अपने समय की जिम्मेदारी, अपनी ऊर्जा की जिम्मेदारी। जो आदमी अपनी आदतों का गुलाम है वह बाहर से कितना भी मजबूत दिखे, भीतर से कमजोर है। जो आदमी इच्छा को देखकर भी उसके पीछे नहीं भागता वह भीतर से मजबूत है। यही शक्ति है, यही रीढ़ है, यही आभा है। भाग 19। दमन और ध्यान का फर्क। दमन कहता है इच्छा मत रखो, ध्यान कहता है इच्छा को देखो। दमन कहता है यह बुरा है, ध्यान कहता है यह ऊर्जा है। दमन कहता है भागो, ध्यान कहता है रुको और समझो। दमन में तनाव है, ध्यान में शांति है। दमन में डर है, ध्यान में प्रकाश है। दमन में भीतर युद्ध है, ध्यान में भीतर रूपांतरण है। इसलिए 7 दिन का संयम दमन का प्रयोग मत बनाइए, इसे ध्यान का प्रयोग बनाइए। भाग 20। सुबह की 7 मिनट साधना। सुबह उठते ही बिस्तर से बैठ जाएं, 3 गहरी सांस लें, अपने दोनों हाथ हृदय पर रखें, धीरे से कहें आज मैं अपनी ऊर्जा का सम्मान करूंगा, आज मैं अपनी आंखों को साफ रखूंगा, आज मैं अपनी इच्छा को दबाऊंगा नहीं, देखूंगा। आज मैं अपनी ऊर्जा को काम, ध्यान और सृजन में लगाऊंगा। अब उठें, चेहरा धोएं, 10 मिनट चले, सूरज की रोशनी लें। दिन की शुरुआत स्क्रीन से नहीं, शरीर से करें। यह छोटी साधना 7 दिन में मन की दिशा बदल सकती है। भाग 21। रात की 7 मिनट साधना। रात को सोने से पहले फोन दूर रख दे, बिस्तर पर बैठे, पूरे दिन को याद करें। कहां ऊर्जा बची, कहां ऊर्जा गिरी, कहां आंखें भटकी, कहां मन मजबूत रहा, कहां मन कमजोर पड़ा। फिर खुद को दोष मत दे, केवल देखें। फिर कहें मैं सीख रहा हूं, मैं अपने शरीर का शत्रु नहीं हूं, मैं अपनी इच्छा का गुलाम नहीं हूं, मैं अपनी ऊर्जा का साधक हूं। फिर सांस देखें, धीरे धीरे सो जाएं। भाग 22। अगर गलती हो जाए तो, अगर 7 दिन के बीच गलती हो जाए तो क्या करें? सबसे पहले खुद को गाली न दें। दूसरा, तुरंत दोबारा उसी चक्र में न गिरे। तीसरा, कागज पर लिखें गलती से पहले क्या हुआ था। क्या मैं अकेला था? क्या मैं तनाव में था? क्या मैंने स्क्रीन देखी थी? क्या मैं देर रात जाग रहा था? क्या मैं उदास था? क्या मैंने भोजन भारी किया था? क्या मैं बोर था? फिर कारण समझिए, गलती को गुरु बनाइए। जो व्यक्ति गलती से सीखता है वह जल्दी बढ़ता है। जो व्यक्ति गलती से शर्म बनाता है वह फिर वही दोहराता है। भाग 23। संबंध और संयम। संयम का अर्थ प्रेम से भागना नहीं, संयम का अर्थ संबंधों से डरना नहीं है। संयम का अर्थ स्त्री या पुरुष को दोष देना नहीं है। संयम का अर्थ है प्रेम को वासना से अलग करना। वासना लेना चाहती है, प्रेम देखना चाहता है। वासना जल्दी में है, प्रेम धैर्यवान है। वासना शरीर को वस्तु बनाती है, प्रेम व्यक्ति को आत्मा की तरह देखता है। वासना के बाद खालीपन आता है, प्रेम के बाद विस्तार आता है। अगर संयम आपको प्रेम से दूर कर रहा है तो वह अधूरा संयम है। अगर संयम आपको स्त्रियों या पुरुषों से घृणा करना सिखा रहा है तो वह बीमार संयम है। सच्चा संयम आपकी नजर को शुद्ध करता है,
आप देखते हैं लेकिन पकड़ते नहीं। आप प्रेम करते हैं लेकिन भोग की जल्दी नहीं करते। आप उपस्थित रहते हैं लेकिन भीतर से भूखे नहीं होते। भाग 24। भोजन, नींद और शरीर। संयम केवल मन से नहीं होता, शरीर की दशा भी बहुत असर डालती है। अगर नींद कम है तो इच्छा शक्ति कमजोर होगी। अगर भोजन भारी है तो शरीर सुस्त होगा। अगर शरीर सुस्त है तो मन उत्तेजना खोजेगा। अगर व्यायाम नहीं है तो ऊर्जा नीचे जमेगी। इसलिए 7 दिन के लिए नियम बनाएं। रात का भोजन हल्का रखें, बहुत देर तक न जागे, सुबह चलें, दिन में पर्याप्त पानी पिएं, ज्यादा खाली समय न रखें, भोजन के बाद तुरंत बिस्तर पर न जाएं, कैफीन और उत्तेजक चीजें कम करें, शरीर को शुद्ध रखिए तो मन की लड़ाई आसान हो जाती है। भाग 25। 3 प्रकार के लोग। पहला व्यक्ति जो इच्छा आते ही हार जाता है। दूसरा व्यक्ति जो इच्छा से लड़ता है और भीतर तनाव पालता है। तीसरा व्यक्ति जो इच्छा को देखता है और उसे दिशा देता है। पहला गुलाम है, दूसरा योद्धा है, तीसरा साधक है। आपको साधक बनना है। योद्धा भी थक जाता है, साधक थकता नहीं क्योंकि वह लड़ता नहीं, समझता है। भाग 26। 7 दिन की दैनिक योजना। दिन 1, वातावरण बदलो, फोन दूर, स्क्रीन कम। रात, जल्दी सोना। दिन 2, इच्छा को देखो, हर इच्छा पर 5 मिनट रुकना। दिन 3, अहंकार से बचो, सावधानी बनाए रखना। दिन 4, ऊर्जा को शरीर में बहाओ, व्यायाम, चलना, स्नान, शारीरिक सक्रियता। दिन 5, अकेलेपन को मौन बनाओ, 20 मिनट चुप बैठना। दिन 6, विनम्र रहो, अपनी यात्रा करो, तुलना मत करो। दिन 7, समीक्षा करो, क्या सीखा, कहाँ चूके, कहाँ मजबूत हुए। भाग 27। भीतर की आग। हर आदमी के भीतर आग है, लेकिन वह आग 2 काम कर सकती है, घर जला सकती है या दीपक बन सकती है। काम, ऊर्जा भी ऐसी ही आग है। अगर बेहोशी में है तो वह आपको खींचेगी, अगर जागरूकता में है तो वह आपको उठाएगी। यही फर्क है। ऊर्जा वही है, दिशा बदल जाती है। जैसे नदी अगर बिखर जाए तो कीचड़ बनती है, अगर दिशा मिल जाए तो खेत सींचती है, अगर बांध और मार्ग मिले तो बिजली बनती है। मनुष्य की ऊर्जा भी ऐसी ही है। बिखरी तो थकान, दबी तो बीमारी, बहती तो सृजन, उठी तो ध्यान। भाग 28। युवाओं के लिए संदेश। युवा मित्रों, आपके पास ऊर्जा है, लेकिन बाजार आपकी ऊर्जा चाहता है। स्क्रीन आपकी आंखें चाहती है, विज्ञापन आपकी इच्छा चाहते हैं, मनोरंजन आपका समय चाहता है, अश्लीलता आपका ध्यान चाहती है, और धीरे धीरे आप अपनी ही ऊर्जा से कट जाते हैं। आप सोचते हैं मैं स्वतंत्र हूं, लेकिन हर नोटिफिकेशन आपको खींच लेता है, हर चित्र आपके मन को हिला देता है, हर इच्छा आपको आदेश देती है। यह स्वतंत्रता नहीं है, स्वतंत्रता है देखना और चुनना। इच्छा आई, फिर भी मैं चुन सकता हूं। स्क्रीन बुला रही है, फिर भी मैं फोन रख सकता हूं। आदत कह रही है चलो, फिर भी मैं रुक सकता हूं। यही स्वतंत्रता है। भाग 29। आत्मविश्वास कैसे लौटता है। आत्मविश्वास भाषण से नहीं आता, आत्मविश्वास छोटे छोटे वचनों को निभाने से आता है। आपने कहा आज नहीं और आपने निभाया, आत्मविश्वास बढ़ा। आपने कहा फोन दूर रखूंगा और आपने रखा, आत्मविश्वास बढ़ा। आपने कहा सुबह उठूंगा और आप उठे, आत्मविश्वास बढ़ा। आत्मविश्वास कोई विचार नहीं है, आत्मविश्वास अपने आप से किए हुए वचनों की जमा पूंजी है। हर बार जब आप खुद को धोखा देते हैं, आत्मविश्वास घटता है। हर बार जब आप खुद के साथ खड़े होते हैं, आत्मविश्वास बढ़ता है। 7 दिन का संयम इसी जमा पूंजी की शुरुआत है। भाग 30। अंतिम गहरा संदेश। वीर्य बचाना ही सब कुछ नहीं है, अपनी दृष्टि बचाओ,
अपना समय बचाओ, अपना ध्यान बचाओ, अपनी नींद बचाओ, अपना मन बचाओ, अपना आत्म सम्मान बचाओ। क्योंकि वीर्य, संयम केवल शरीर का विषय नहीं, पूरे जीवन का विषय है। अगर आंखें भटकी हुई हैं तो ऊर्जा बचेगी नहीं। अगर मन अशांत है तो ऊर्जा उठेगी नहीं। अगर शरीर आलसी है तो ऊर्जा जमेगी। अगर हृदय खाली है तो ऊर्जा इच्छा बनकर बाहर भागेगी। इसलिए 7 दिन का यह प्रयोग एक संपूर्ण साधना बनाइए। चलना सीखिए, सांस लेना सीखिए, मौन में बैठना सीखिए, अकेले रहना सीखिए, अपने मन को देखना सीखिए, अपनी आदतों को समझना सीखिए, अपनी ऊर्जा को प्रेम से दिशा देना सीखिए। एक दिन आएगा जब आपको संयम करना नहीं पड़ेगा, संयम आपका स्वभाव बन जाएगा। तब आप इच्छा से भागेंगे नहीं, इच्छा आएगी, आप मुस्कुराएंगे, आप देखेंगे और वह चली जाएगी। क्योंकि अब आप उसके गुलाम नहीं होंगे। तब आपकी आंखों में एक अलग शांत चमक होगी, चेहरे पर अलग ठहराव होगा, बोलने में अलग वजन होगा, चलने में अलग संतुलन होगा। और लोग पूछेंगे तुम में क्या बदल गया? आप कहेंगे मैंने कुछ दबाया नहीं, मैंने खुद को देखना शुरू किया है। यही 7 दिन का रहस्य है। यह वीर्य का नहीं, चेतना का विषय है। यह शरीर का नहीं, संपूर्ण जीवन का विषय है। यह दमन का नहीं, जागरण का विषय है। अपनी ऊर्जा को बचाओ, लेकिन उससे डरो मत। अपनी इच्छा को देखो, लेकिन उससे घृणा मत करो। अपने शरीर का सम्मान करो, लेकिन उसे पाप मत कहो। अपने मन को समझो, लेकिन उसके हर आदेश को मत मानो। 7 दिन केवल शुरुआत है। असल यात्रा तब शुरू होती है जब आप समझ जाते हैं मैं अपनी आदत नहीं हूं, मैं अपनी इच्छा नहीं हूं, मैं अपनी कल्पना नहीं हूं, मैं वह हूं जो इन सबको देख सकता है, और जो देख सकता है वह मुक्त हो सकता है। यही असली परिवर्तन है, यही दिमाग की स्पष्टता है, यही आभा की शुरुआत है, यही भीतर की यात्रा है, और यही साधना है।